प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किया था। अब इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 to क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो कुछ ऐसे संख्या है, जैसे आप ले सकते हैं 1/17 तो क्वेश्चन ही है, 1/7, 1/19, 1/29, 1/59। तो ऐसे बहुत सारे संख्याएं हैं। जब इसको भाग दीजिएगा तो ये जो Q है, Q 17 है, 17 से 1 माइनस कर देने पर, यानी इसको जब भाग दोगे तो 17 से 1 माइनस कर दो 16, यानी 16 संख्याएं। जब इसको भाग दोगे तो 16 संख्याएं रिपीट होगी, 16 संख्याएं रिपीट होगी। अब ऐसे ही इसको जब भाग दोगे तो 7 से 1 माइनस कर दीजिए 6, यानी इसको जब भाग दोगे तो 6 संख्याएं रिपीट होगी। इसको जब भाग दीजिएगा तो क्या होगा कि 19 में से 1 माइनस 18 संख्या जब रिपीट होगी। इसको जब भाग दीजिएगा तो 29 से 1 माइनस 28 संख्या रिपीट होगी। जब इसको भाग दीजिएगा तो 58 संख्याएं रिपीट होगी। तो इसी तरह से जब 1/17 को जब भाग दीजिएगा तो कितने संख्याएं रिपीट हो सकती है, कितने अधिकतम संख्याएं रिपीट हो सकती है, वो मांग रहे हैं। तो ऐसे हम लोग 17 से 1 माइनस कर देने पर 16 संख्या रिपीट होगी। अब क्या बोल रहे हैं कि 16 संख्या रिपीट हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने विभाजन क्रिया कीजिए। तो भाग दे के बताना है कि 16 संख्या रियली है या नहीं है। तो हम लोग देखते हैं 1/17। तो हम लोग लिखेंगे कि 1/17 के दशमलव प्रसार, यानी 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। तो वही चीज़ लिखने जा रहे हैं, यानी 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 17 से 1 माइनस, यानी 17 माइनस 1, यानी 16 हो सकती है, 16 हो सकती है। अब क्या बताना है कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, भाग देना है। यानी 16 जो रिपीट होगी तो ये आपने कैसे बताया, ठीक है। तो इसको आपको भाग देके चेक करना है, जांच करना है। तो जांच करते हैं। और ये कैसे पता चलेगा, भाग देकर। जब हम लोग 1/17 को भाग देंगे तो भाग देते हैं 1 से, तब क्या होगा कि 1 है बहुत छोटा है, इसको बड़ा बनाने के लिए 0 पॉइंट यहाँ पे रखते हैं और 0 यहाँ लेते हैं। तो कितना हो गया, फिर भी 0, फिर भी छोटा हो गया। तो अब फिर इसको बड़ा बनाने के लिए फिर यहाँ पे 0 लगेगा, फिर इसके बदले में 0। तो अब देखिए 17 पंचे 85, माइनस हो जाएगा कितना, 15 आ जाएगा। फिर यहाँ एक 0 आ जाएगा अपने आप।
ठीक है। फिर 17 8 है 136। फिर आपका आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 140, फिर 17 8 है 136, फिर आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 0, फिर 17 दूना 34, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक। फिर यहाँ पे 60 यानी 60 हो जाएगा, 17 तिया 51, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो 9 यहाँ पे हम उतार रहे हैं, इस 9 जो बचा है यहाँ पे 9 यहाँ पे उतार रहे हैं, ठीक है। तो अब हो जाएगा 90 बन जाएगा, ठीक। तो अब इसको हम लोग 17 पंचे 85, 17 पंचे 85 यानी 5 आ जाएगा, फिर 50, फिर 17 दूना 34, फिर आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 16, फिर 160 आ गया। फिर जब 1 से मैंने स्टार्ट किया 1 तक लाके छोड़ देंगे। तो अब हो जाएगा यहाँ पे 17 9 153, तो यहाँ पे आ जाएगा 70, 17 चौक 68, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 यानी 0 आ जाएगा, 17 कम 17 3, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 17 कम 17, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 13 बचेगा, 13 मैं यहाँ उतार रहा हूँ 13, फिर 130 बनेगा, ठीक। तो अब 17 7 119, 119, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा यानी 110। अब 17 6 के 102, यहाँ पे आ जाएगा कितना 8, फिर 80 बनेगा, ठीक। 8 आ जाएगा और 80 बनेगा, 8 और यहाँ पे 0 अपने आप आ जाएगा। फिर 17 चौक 68, फिर आ जाएगा यहाँ पे यानी 12 120, फिर 17 7 119, फिर आ जाएगा 1। देखिए 1 से स्टार्ट किया हम लोग ने, फिर 1 से सफल आ गया। तो इसका मतलब है कि इतना संख्याएं ये जो है सब रिपीट होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि जब 1/17 को भाग दिया तो हम लोग को मिला 0.52345229417 यानी इतना संख्याएं रिपीट होती है। यानी जिससे 1 से स्टार्ट किया था भाग देना और यहाँ पे फिर शेषफल 1 ही बचा है। फिर इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो इतना ही संख्या रिपीट होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 16 संख्या रिपीट हो सकती है, तो गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। तो अब इसको लिख देंगे चेक्ड, अतः हमने चेक किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पी वाई क्यू यानी क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप की
परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो क्वेश्चन P बाई Q के रूप की बहुत सारे उदाहरण लेना है हम लोग को और उसको हम लोग को शांत रूप में दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि P बाई Q के रूप की परिमेय संख्याओं P बाई Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण हो सकते हैं। अनेक उदाहरण हो सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और वो शांत दशमलव है और वह शांत और वे शांत दशमलव है। तो ऐसे उदाहरण हम लोग बहुत सारे ले सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं 2/5। दूसरा उदाहरण है 7/8। तीसरा उदाहरण है 2/10 और भी ले सकते हैं 3/2। चौथा 3/2। तो अब क्या करना है कि शांत भी होना चाहिए और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसका कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही हम लोगों ने लिया है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जो शांत है, और शांत होने के लिए एक कंडीशन है कि इसका जो Q है, ये P है, ये Q है, ये Q इस फॉर्म में आना चाहिए। ये Q बराबर 2m × 5n के रूप का आना चाहिए। ठीक है, अगर इसका Q इस रूप में है तो वो शांत होगा। तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 ऑलरेडी है, यहाँ पे 5 ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ पे क्या नहीं है, 2 नहीं है। इस 2 को यहाँ नहीं है तो सेम 2 का सेम पावर से ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो 2/5, 5 ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या नहीं है, 2 नहीं है। तो 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, पावर सेम में गुना करेंगे। जो पावर 5 पर पावर 1 है तो 2 पर पावर भी 1 लेके ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा और ये 5 दूना 10। जब इसको हम लोग भाग देंगे तो आ जाएगा 0.4।
ठीक। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे 7, क्या 7 को 7/8 यानी 8 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 4 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2 पर पावर 3 1 2 3 यानी 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इस रूप में Q को लिखना है तो ये 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो क्या नहीं है 5 नहीं है, और 5 पर पावर कितना पावर समान, तो 5 पर पावर 3 यहाँ भी गुना कर देना है और यहाँ भी गुना कर देना है। तो गुना जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 125 7 तो 7 पंचे 35 3 7 दूना 14 15 17 1 7 1 8 यानी 875 आ जाएगा। डिवाइड अब देखिए 2 पर पावर यानी 8 यानी 125/8 गुना 8 से गुना करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आएगा 8 5 40 यानी 0 4 8 दूना 16 20 2 8 2 10 यानी आपका आ जाएगा 1000। और इसको जब भाग देंगे तो 3 0 3 के पहले पॉइंट बैठेगा तो ये भाग देंगे तो 0.875 आएगा। ठीक है। तो अब देखिए इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे जब फैक्टराइज करेंगे 2 और 5 ऑलरेडी आ रहा है, 10 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 5 ऑलरेडी आ रहा है, तो इसको कोई आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके हर में यानी Q इस रूप में आना चाहिए, तो ये 2 है तो आपको 5 से ऊपर नीचे गुना करना होगा, तो 3/2 गुना 5 गुना 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 से 15 5 दूना 10। जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 1.5। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे इन संख्याओं कि इन संख्याओं के Q को 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में मैं प्रदर्शित किया। देखिए इस क्वेश्चन को P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। देखिए उदाहरण मैंने ले लिया है, 4 उदाहरण लिया है। P और Q पूर्णांक है, प्लस में माइनस में हो सकता है, जिसका एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। इसको जब फैक्टराइज कीजिएगा तो एक के अलावा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, और जिसका शांत दशमलव हो, शांत है देखिए भाग दिए तो हम लोग क्या आ गया 0 आ गया, एक कंप्लीट यानी समाप्त हो गया। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो संतुष्ट कर रहा है, कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है? 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में ये जो अब ये संतुष्ट करता है Q को। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार आनवसानी अनावर्ती हो। देखिए एक नया वर्ड आ गया, आनवसानी। आनवसानी मतलब अशांत, जिसका शेषफल कभी 0 नहीं आता है, और अनावर्ती हो, रिपीट भी ना हो। ठीक है, कोई संख्या बार बार रिपीट भी ना हो, वह अनवसानी कहलाता है, यानी अनावर्ती कहलाता है, यानी अनवसानी अनावर्ती कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं बहुत सारे हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग अनवसानी
आनवसानी अनावर्ती संख्याएं के उदाहरण इस प्रकार है। तो 3 मांग रहे हैं। तो पहला है 0.01 001 001 00 4 टाइम्स 0 1 और सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे ए का यहाँ पे 0 1 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे 1 टाइम 0 1, यहाँ पे 2 टाइम 0 1, यहाँ पे 3 टाइम 0 1, यहाँ पे 4 टाइम 0 1, या 5 टाइम 0 1, 6 टाइम 0 1 सो ऑन। यानी कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। दूसरा उदाहरण 0.75 0.75 0075 0075 4 टाइम 0 75। एंड देखिए ये भी संख्या रिपीट नहीं है। 0.75 0075 ये भी रिपीट नहीं हो रहा है। तीसरी हम लोग ले सकते हैं 0. ये ले सकते हैं 0.10 00 100 00 1000 फिर सो ऑन। और इसके अलावे हम लोग लिख सकते हैं √3 √2 और पाई भी हम लोग लिख सकते हैं के उदाहरण हो सकते हैं। उदाहरण हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि 2 संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये 2 परिमेय संख्या के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या मांग रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हल। 5/7 और 9/11 भाग देना होगा पहले। तो 7 को 5 से भाग देते हैं तो नहीं चलने वाला। फिर 0 पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 अपने आप आ जाएगा। 7 7 49, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 यानी 7 एकम 7, फिर 3 0 7 चक 28, फिर आ जाएगा 2 0 7 दूना 14 यानी 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35। देखिए ये 5 यहाँ पे शेषफल आ गया था और 5 से ही स्टार्ट हुआ था। तो इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है। जब इसको आगे चलाइएगा आप तो इतना ही रिपीट आएगा, इतना ही आएगा। फिर आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे आएगा 7 1 4। तो ये आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बार दे देना है। ठीक। इसी तरह इसको भी भाग दे के देखना होगा। 9/11 तो भाग देते हैं, नहीं चलने वाला। 0 पॉइंट यानी 0 आ जाएगा। 11 8 88 2 0 11 एकम 11। देखिए 9 से स्टार्ट किया तो फिर 9 आ गया, तो इसका मतलब ये रिपीट हो जाएगा फिर। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे परिमेय संख्याओं 5/7
5/7 और 9/11 के बीच की तीन अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं इस प्रकार है, यानी ये और इसके बीच, इसके और इसके बीच लेना है आपको। तो इसके बीच हम लोग बहुत सारा ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं देखिए, यानी ऐसी 3 संख्या लेना है कि इससे छोटा हो और इससे बड़ा हो। तो अब हम लोग पहला ले लेते हैं 0.72 0072 ये देखिए यहाँ पे 720 है, यहाँ 7200 है, यहाँ 72,000 है। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा 3040। तो इसी तरह से अब फिर दूसरा हम लोग लेते हैं 75 0.75 फिर 0.75 फिर 0075 फिर 0 की संख्या बढ़ाएंगे 0.75 इसी तरह से 100। ठीक है। अब उसके अलावे 3 नंबर अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे 80 0.80 800 8000। उसके बाद ले लेते हैं 40, यानी अब देखिए यहाँ पे ये 72 इसके बीच में है, इससे बड़ा है और इससे छोटा है। अब ये देखिए 75 है, इससे बड़ा है और इससे छोटा है। अब ये 80 देखिए, इससे छोटा है इससे बड़ा है। तो ये 3 अपरिमेय संख्या इस प्रकार है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय संख्या और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। आपको बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो बहुत सारे यहाँ संख्याएं दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग ये चैप्टर शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय, ये संख्या डीपली पूरा परिमेय और अपरिमेय के बारे में ही समाहित है। तो परिमेय का मतलब है कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में प्रदर्शित कर सके और इसका q 0 के बराबर ना हो, तो वैसी परिमेय संख्या होती है। अब परिमेय संख्या का मतलब है कि जितनी भी शांत संख्या है, शांत बोले तो जिसका शेषफल 0 हो, समाप्त हो जाए वो सभी परिमेय संख्या हैं। और शांत के साथ साथ अशांत हो, और अशांत का कौन सा टाइप, अशांत आवृत्ति हो, अशांत आवृत्ति, ये दोनों ही स्थिति में क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक। अब उसके बाद एक बचा अशांत हो, अशांत हो और अशांत के साथ साथ अनावृत्ति हो, कोई रिपीट भी ना हो, अनावृत्ति, अनावृत्ति। ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय के लिए एक और कंडीशन है कि रूट के अंदर हो और वो रूट से बाहर ना निकल पाए। ठीक है। वैसी भी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन पहला √23। तो अब देखिए इसको, ये रूट से बाहर नहीं हो सकती है, इसलिए क्या होगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। अब दूसरा है √225। अब देखिए 225 ये किसका वर्गमूल है, 15 का है। 15 को 15 से गुना कीजिएगा तो 225 होगा। ठीक है। ये 15 है तो इसलिए 15 अब क्या हो गया,
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब उसके अलावा तीसरा 0.3796, देखिए ये दशमलव के बाद 4 स्थान तक समाप्त हो गया है, यानी शेषफल 0 आ गया है। तो हम लोग जानते हैं जिसका शेषफल 0 हो वो शांत है, और शांत संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होंगी। अब फोर्थ 7.478478, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि दशमलव के बाद 4747 रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। तो अब हम लोग जो रिपीट हो रहा है तो वो क्या है? अशांत आवृत्ति है, और अशांत आवृत्ति क्या होता है? परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब फिफ्थ 1.10 100 1000 फिर 1 पर 4 0 1 यानी चलता है। देखिए यहाँ पे 10 100 यानी कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है और शांत भी नहीं है। तो ये अशांत आवृत्ति है, और अशांत आवृत्ति क्या होता है? अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या। इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।